हेलो माय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स के इस नए वीडियो में। तो लास्ट वीडियो में हमने गिट की थोड़ी फंक्शनलिटी देखी थी और आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2 के अंदर। अगर स्पेसिफिकली बात करें तो लास्ट वीडियो में हमने इन पांच के बारे में देखा था, इन पांच चीजों के बारे में, लाइक क्लोन, पुल, ऐड और कमिट एंड पुश ऑब्वियसली। अब यहाँ पे हम इन छह फंक्शनलिटी के बारे में बात करेंगे। तो पहला होगा ब्रांच, मतलब ब्रांच कैसे बनाते हैं, फिर रीसेट, किसी कमिट पे वापस कैसे जाते हैं, फिर गिट ऐड आरएम, मतलब गिट में ऐड और रिमूव करना फाइल्स को, फिर कन्फिग यानी कि गिट को कन्फिगर करना, फिर चेकआउट यानी कि एक पर्टिकुलर ब्रांच में जाना, और मर्ज यानी कि दो ब्रांचेस को एक साथ मिला देना। यहाँ पे लाइक बात करें पहले, तो ब्रांचेस कैसे बनती है। यहाँ पे मैं जाता हूँ इनसाइट्स में और नेटवर्क में। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लाइक मैंने दो ब्रांचेस बनाई है, तो यहाँ पे वर्किंग ट्री में लाइक कुछ स्प्लिट आ रहा है और यहाँ पे लाइक मर्ज हो रहा है एक तरीके से, आप देख सकते हो। यहाँ पे इसे ब्रांच बनाना कहते हैं और चेकआउट करा मैंने इसके अंदर और 3 कमिट्स किए इस ब्रांच में। यहाँ पे आप 3 डॉट्स देख सकते हो। और फिर यहाँ पे इस ब्रांच को मेन में मास्टर में मर्ज कर दिया। यहाँ पे पर्टिकुलर इसका नाम मास्टर है। और यहाँ पे अगर थोड़ा कॉम्प्लेक्स आपको देखना हो कोई चीज, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, वो आपको ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है अभी, क्योंकि काफी कॉम्प्लेक्स है। मैं समझने बैठूंगा तो मुझे भी थोड़ा टाइम लगेगा। ये एक मेनली मोजिला की रिपोजिटरी है। मोजिला मतलब फायरफॉक्स वाली कंपनी। तो रास्पबेरी पाई पे कुछ इन्होंने किया है जीपीयू सर्वर के साथ। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग ब्रांचेस वगैरह है और कई सारे डेवलपर्स हैं यहाँ पे, लाइक इंटेल पी है, फिर ये सब अलग अलग चीजें जिनका नाम मुझे यार समझ में नहीं आ रहा क्या कैसे प्रोनाउंस करूँ, तो रहने देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो लाइक अलग अलग ब्रांचेस बन रही है। यहाँ पे लाइक एक ही ब्रांच है और अलग अलग मर्ज पॉइंट्स है, तो हाँ ऐसा भी हो सकता है। तो चलिए इन्हें थोड़ा समझते हैं कैसे करना है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कोई गिटहब रिपोजिटरी बनाने की, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, एक प्राइवेट रिपोजिटरी बना देते हैं, सैंपल 1। अभी के लिए मैं इसे प्राइवेट रखूंगा। तो हाँ, जब भी गिटहब लिखते हो तब आप एच कैपिटल रखते हो और जी कैपिटल रखते हो इन जनरल, क्योंकि ये नाउन है और इसका लाइक स्पेसिफिक यही है लिखने का। फिर यहाँ पे हम रीडमी फाइल को ऐड कर देते हैं, फिर एक गिट इग्नोर फाइल ऐड कर देते हैं। गिट इग्नोर मतलब कुछ पर्टिकुलर टाइप की फाइलों को ये इग्नोर करेगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो आप, मुझे सपोज कीजिए सी वाली फाइलों को इग्नोर करना है, तो यहाँ पे मैं ऐसे रख सकता हूँ गेट इग्नोर सी, तो ये सी वाली फाइल को कंसिडर नहीं करेगा। गेट इग्नोर मतलब मेनली एक ही चीज होती है क्या, आप अगर यहाँ पे रिपोजिटरी में कुछ बनाओगे पर वो उसे कमिट करेगा नहीं। अभी के लिए इसे हटा देते हैं, क्योंकि रहने देते हैं, सी वाली फाइल तो हमें चाहिए ही। फिर लाइसेंस की बात करें तो ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती है और यहाँ पे लाइक कॉमन टर्म्स एंड कंडीशंस है। यहाँ पे मैं रख देता हूँ MIT लाइसेंस, क्योंकि काफी पॉपुलर फी है लाइसेंस का। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरी प्राइवेट रिपोजिटरी बन गई, ये दफ्तरी स्लैश सैंपल 1। प्राइवेट मतलब लाइक बाकी सब देख नहीं सकता आपकी आपकी रिपोजिटरी को। जैसे कि यहाँ पे मैं थोड़ी इनकॉग्निटो विंडो की बात कर रहा हूँ और फिर देखने की ट्राई करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो लाइक मेरी प्राइवेट रिपोजिटरी आपको कहीं पे भी दिखेगी नहीं। यहाँ पे मैं सर्च करने की भी ट्राई करता हूँ सैंपल, एज यू कैन सी प्राइवेट वाली नहीं दिख रही बट पब्लिक वाली सारी दिख रही है।
जैसे कि यहाँ पे केड एंड लाइव, जो कि केडी से मैंने फोर्क करी है। फोर्क मतलब एक ब्रांच बनाना ही होता है आपके लिए, मतलब आपकी स्पेसिफिक ब्रांच का, दूसरे की लाइक कोई रिपोजिटरी है यहाँ पे, केड एंड लाइव कोई उठा लेता है। तो ये जो एक वीडियो एडिटिंग टूल है किड एंड लाइव, और इसको लाइक मुझे थोड़ा एडिट करना है, तो यहाँ पे मैं इसे फोर्क कर लेता हूँ। तो ये भी लाइक मेरे अकाउंट के लिए स्पेसिफिक एक ब्रांच बना देगा, अगर गिटहब से डायरेक्टली ब्रांच बनानी हो तो, और फिर मैं लाइक उसे एडिट कर सकता हूँ अपने अकाउंट से। तो या तो सबसे पहले तो लाइक अपने को क्लोन करना पड़ेगा। और डेफिनेटली इंटरनेट एक्सप्लोरर चलना तो चाहिए था ना। क्लोन हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हो, अभी यहाँ पे दो फाइल्स आ गई है, एक तो रीडमी और एक लाइसेंस। अब यहाँ पे हम कुछ नया चीज बनाते हैं, जैसे कि मेन डॉट सी, इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, और मेन। अभी एक हेलो वर्ल्ड का ही प्रोग्राम रखते हैं। और यहाँ पे एक फोल्डर बना देते हैं बिल्ड का, और एक गेट इग्नोर फाइल बना देते हैं। गेट इग्नोर मतलब इसका जो भी चेंजेस होगा उसे वो इग्नोर कर देगा, कमिट नहीं करेगा। यहाँ पे हम एक फोल्डर डाल देते हैं, फोल्डर डालना हो तो आपको स्टार स्टार और फॉरवर्ड स्लैश एक रखनी पड़ेगी, और यहाँ पे रख दो बिल्ड। तो अब ये जो भी होगा लाइक बिल्ड को इग्नोर कर देगा पूरी तरह से। तो यहाँ पे मैं बनाता हूँ एक पूरा कंपाइलेशन पूरा, जीसीसी मेन डॉट सी, और आउट फाइल कहाँ की जाएगी, बिल्ड के अंदर। बिल्ड स्लैश मेन डॉट ई एक्सी। तो हाँ, यहाँ पे कोई एरर आ गया, डॉट स्लैश करना पड़ेगा अपने को, ये पावर शेल है। अभी भी एरर आ रहा है, देयर इज नो डायरेक्टरी हैज बिल्ड, यहाँ पे दिख नहीं रही। ओके ओके ओके, लाइक सैंपल वन में जाना होगा, बात ही अलग है। डॉट स्लैश सी। ओके, सो यहाँ पे मेन को भी इसके अंदर मूव करना होगा, बात का बहुत लोचा रहता है। अब बराबर है, एज यू कैन सी। अब ये पूरा लाइक मेन डॉट बन गया पूरा यहाँ पे, और इसे भी लाइक मूव कर देते हैं अंदर ताकि ये इग्नोर करे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ग्रीन था अचानक से गायब हो गया, क्योंकि बिल्ड फोल्डर और उसके अंदर जो भी है वो सब चीजें इग्नोर हो गई। तो हाँ, मैं रन करने में काफी आसानी रहती है इस सबको, बिल्ड फाइल्स जो भी है वो नहीं जाती अंदर, लाइक वो फाइल लाइक रिपोजिटरी में नहीं अपडेट होगी। यहाँ पे आप देख सकते हो हेलो वर्ल्ड आ गया आंसर बिल्ड के अंदर। और अभी इसमें लाइक एक कमिट करते हैं, एक बग क्रिएट करने की ट्राई करते हैं। अब यहाँ पे हम पर्पसफुली सेमीकोलन नहीं देंगे फॉर नाउ। और यहाँ पे हम अपन देखते हैं कि हाँ ये सीन है। तो हाँ, सबसे पहले एक कमिट करनी होगी अपने को। तो अभी तक तो बराबर चल रहा है।
और यहाँ पे लाइक अपने को कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी सबसे पहले, क्योंकि गिट नया नया इंस्टॉल कर रहा है। तो चलिए सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन ही समझ लेते हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन लाइक अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे कि यहाँ पे लाइक हेल्प करनी हो, हेल्प मांग के देख लेते हैं अभी के लिए। यहाँ पे अगर आपको इसका ऑप्शन चाहिए तो आप ऐसा देख सकते हो पूरा, लाइक काफ़ी टाइप के ऑप्शन है यहाँ पे, और इसमें अलग अलग सेक्शन भी दिखाए। तो सबसे पहले लाइक चार चीज़ें होती है, जैसे कि फाइल के लिए, तो आप फाइल के लिए कॉन्फ़िगरेशन सेट कर सकते हो, रिपोजिटरी के लिए सेट कर सकते हो, या तो वर्किंग ट्री के लिए सेट कर सकते हो। वर्किंग ट्री मतलब आपका जो पर्टिकुलर राइड वाला फंक्शन होता है वो, बट डजेंट रियली मैटर, छोड़ो। ग्लोबल मतलब आपके यूजर के लिए, और सिस्टम मतलब सभी यूजर के लिए। तो सिस्टम जब करोगे तब आपको एडमिन राइट्स चाहिए रहेगा, क्योंकि आपके यूजर से भी ऊपर जा रहे हो आप। यहाँ पे जो बाय डिफॉल्ट होता है वो ग्लोबल यूज करते हैं, क्योंकि अपने यूजर के लिए लोग एडिट करते हैं पूरा, और इन जनरल बेटर रहता है। यहाँ पे भी अपन सेम चीज करेंगे। और हाँ, फॉन्ट का थोड़ा इशू आ रहा था कई लोगों को, बहुत बड़ा हो गया ये तो, छोड़ो। और दो चीजें यहाँ पे हम कर सकते हैं यूजर को, एक तो यूजर का नाम होगा, ओके, फिर यूजर का ईमेल होगा। यहाँ पे मैं मेरा ईमेल डाल देता हूँ। और आपको कोई कमांड का एग्जीक्यूशन बीच में से रुकना हो तो कंट्रोल सी से आप रुक सकते हो। और जब भी लाइक कमिट होगी तो उसके अंदर आपका नाम और यूजर नेम जाएगा गिटहब का। तो जो आपका नेम है उसमें आपका गिटहब का यूजर नेम डालना होता है, और जो आपका ईमेल है उसमें गिटहब का ईमेल डालना होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो पूरी फाइल्स है, 2 फाइल्स चेंज 7 प्लस इंसर्शन। यहाँ पे हमने एक गिट इग्नोर वाली फाइल डाली थी तो वो नई फाइल बनी, और ये फाइल डाली थी तो वो नई फाइल बनी। बाकी कुछ चेंज नहीं करा अपन ने। तो इन दोनों को मिला के लाइक 7 फाइल है, और ये जो मेन डॉट exe है इसने इग्नोर कर दी। और फिर अपन गिट पुश कर देते हैं। अभी अपन एक बग इंसर्ट करने की ट्राई करते हैं इस प्रोग्राम के अंदर। तो हमें लाइक नॉर्मली तो यहाँ पे सेमीकलन डालना पड़ेगा, बट अभी के लिए हम सेमीकलन हटा दे रहे हैं ताकि प्रॉब्लम क्रिएट हो। यहाँ पे देख सकते हो क्रिएट भी हो गई, और क्या भी हो रहा है, सेमीकलन डालो। तो अब वापस कंपाइल करते हैं। हाँ, इश्यू आया, बट फिर भी अगर हम मान लेते हैं अभी के लिए लाइक थोड़ा जल्दी जल्दी हम काम कर रहे हैं, और ये पुश हो गया सपोज समहाउ, और इसने आपको लाइक आपने इसे कमिट कर दिया, तो अब जो वर्किंग ट्री है इसका, इसके अंदर लाइक अब एक एरर वाला प्रोग्राम आ गया है। तो अभी कोई भी इसे डाउनलोड करेगा या इसके ऊपर कोई भी एडिटिंग करेगा तो आगे एरर रहेगा ये वाला, लाइक जब तक इसे रिजॉल्व ना करो डेफिनेटली। अब अगर हम बात करें कि इस जो ये जो पूरा वर्किंग ट्री है इसे हमने को वापस ले जाना है, लाइक अभी के लिए फॉर नाउ में रिपोजिट जो ग्लोबल रिपोजिटरी है लाइक इंटरनेट पे, उसमें एरर नहीं चाहिए। डेफिनेटली अगर आप कोई वेब डेवलपमेंट कर रहे हो
और वहां पे लाइक एरर आ गया तो पूरा आपकी साइट डाउन हो सकती है। तो जो सर्वर पे होता है उसको लाइक आपको सही रखना होता है हमेशा। आपके लोकल में कोई एरर हो तो चलेगा एक बार को। तो अभी के लिए अपने को गिट लॉग देखना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो लास्ट कमिट जो है मेरी कॉजिंग अ बग, तो इसका कमिट नंबर कॉपी कर लो और क्यू दबा दो यहाँ पे ताकि एग्जिट हो। और फिर आता है गिट रीसेट, और जो बाय डिफॉल्ट ऑप्शन होता है वो सॉफ्ट ऑप्शन होता है। और यहाँ पे आप कमिट नंबर दे दो। तो ये जो है लाइक इस फाइल को अनस्टेज कर देगा, यानी कि जो लास्ट कमिट है उसे वो स्टेज नहीं रखेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो फाइल है यहाँ पे अब ये लाइन ऐड करने का दिखा रहा है। फिर डेफिनेटली आप इसे पुश कर सकते हो गिट से। और ये थोड़ा इश्यू दिखाएगा क्योंकि यहाँ पे लाइक जो मेन है वो एक कमिट आ गया है, तो यहाँ पे आपको फोर्स करना होगा। और फोर्स करने के लिए डैश एफ लेना होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फोर्स्ड अपडेट। और यहाँ पे अभी मैं बात करूँ तो यहाँ पे अब एक लाइन निकल गई और एरर जो है निकल गया। और इसका वर्किंग ट्री भी देखते हैं। अभी के लिए जो प्राइवेट रिपोजिटरी है इसलिए दिखा नहीं रहा, वॉट एवर। और फिर यहाँ पे जो एरर है हम निकाल सकते हैं। सपोज कीजिए कि टाइम लगेगा, बट अभी के लिए इस वीडियो के लिए टाइम नहीं लगेगा इस पर्टिकुलर केस में। अगर टाइम लगता हो तो आपको जो मास्टर होता है उसे लाइक सर्वर पे ठीक कर देना पड़ता है सबसे पहले, तो आप ऐसे पूरा ठीक कर सकते हो। और इन केस अगर ऐसा कुछ हो कि आपको लाइक पूरा रिसेट करना पड़ेगा, यहाँ पे लाइक वापस कर देते इस साइड। लाइक आप एरर रिसॉल्व ही नहीं कर पा रहे हो, लाइक आपको भी वापस प्रीवियस वर्जन में जाना और एरर जो है नहीं नहीं जम रहा आपसे। तो वापस कमिट का नंबर कॉपी कर लो, क्योंकि चेंज हो सकता है तो दो बार कॉपी कर लेना बेटर है। और इस बार जब रीसेट कर रहे हो तो आपको लाइक अपनी जो लोकल डायरेक्टरी है वो भी बदलनी है, और जो वर्किंग डायरेक्टरी है वो भी बदलनी है। लाइक अपना जो यहाँ पे लोकल है उसे भी चेंज करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो इसने एक पूरी लाइन मिटा दी, और ये जो बग वाला था वो प्रोग्राम ही पूरा डिलीट कर दिया लाइक लास्ट कमिट ले लेके आप। और अब मैं इसे पुश करना चाहता हूँ, गिट पुश एफ, तो ये पुश हो गया फोर्स्ड अपडेट। तो हाँ, फोर्स्ड अपडेट लाइक अवॉइड करने की चीज होती है, जब तक जरूरत ना पड़े मत करना, क्योंकि वो एरर्स भी कॉज कर सकता है थोड़े बहुत। और अब अपन जो है बग को रिसॉल्व करेंगे। तो चलिए एक बार टेस्ट कर लेते हैं। तो या हेलो वर्ल्ड अगेन, ग्रेट। तो अभी इस चीज को ऐड कर देते हैं। और इसे पुश कर देते हैं। तो अब बात करते हैं यहाँ पे लाइक फिक्स बग आ गया। जो बग फिक्स था वो हमें मिल चुका है। और यहाँ पे आप लास्ट कमिट भी देख सकते हो इसकी, कहाँ गया, एडिंग हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम नो। फिक्सिंग द बग, यहाँ पे आप रिफ्रेश करके देख सकते हो आराम से। तो अभी अगर बात करें ब्रांचेस की, तो लाइक ऐसा हो सकता है कि आपको लाइक अलग अलग फीचर्स एक साथ इम्प्लीमेंट करने और जो फीचर्स एक दूसरे के साथ मिक्स ना हो जाए, तो आप ब्रांच क्रिएट कर सकते हो।
तो अगर ब्रांच क्रिएट करनी हो या तो ब्रांचेस में मूव करना हो तो आपको मेनली गिट चेकआउट चाहिए रहेगा। तो या अभी के लिए तो यहाँ पे ये ब्रांच है नहीं, बट अभी के लिए अगर हमें ब्रांच क्रिएट करनी हो तो कैसे करेंगे? तो डेफिनेटली कुछ याद रखने की जरूरत है नहीं, आपके पास चीट शीट पूरी अवेलेबल है। और यहाँ पे लाइक हम बात करें कॉन्फ़िगरेशन की, नहीं क्रिएट रिपोजिटरी नहीं, फिर मेक चेंजेस, सेव फ्रैगमेंट्स। तो यहाँ पे जो टेम्पररीली चेंज करता है फाइलों को, जबकि वो जो है परमानेंटली चेंज करता है। कहाँ गया यार? और ये जो है लाइक ये टोटली कमिट को ही रिवर्ट करता है, मतलब सेम ही रीसेट जैसा ही काम है एक तरीके से, बट रीसेट लाइक एक साथ मल्टीपल कमिट्स को चेंज कर सकता है। ओके हाँ, ये रहा गेट ब्रांच। यहाँ पे अभी हमें को फीबो नंबर ऐड करना है, फिबोनाची के। यहाँ पे हम एक ब्रांच बना देते हैं फीबो की। लाइक ब्रांचेस तब मेनली काम आती है जब अलग अलग डेवलपर्स काम करते हो और सबको लाइक एक एक फीचर असाइन कर दिया हो। तो मेनली जो रिमोट होगा उससे सब फोर्क कर लेंगे, और जो फोर्क होगा बैक एंड में ये सब कर देगा, लाइक मेनली गेट ब्रांच गेट दफ्तरी, गेट ब्रांच दी कोडिंग जंगल, गेट ब्रांच स्टेट, ऐसे लाइक अलग अलग चीजों को रख देंगे और लाइक सब अलग अलग अपना फीचर बनाएंगे और दूसरे के साथ इंटरफियरेंस नहीं होगा। यहाँ पे मैंने बना दिया और अब इसे चेकआउट कर रहा हूँ मैं इस ब्रांच को। यहाँ पे आप देख सकते हो स्विच टू ब्रांच फीबो। अभी तो यहाँ पे मैं एक फिबोनाची नंबर का डाल देता हूँ, अनसाइंड लॉन्ग लॉन्ग एंड फिबो इंटे, क्योंकि फिबो जो है काफी बड़ा हो सकता है। और हाँ, अभी के लिए अपन ऐसे ही बना देते हैं, क्योंकि कोई बड़ा इनपुट लेना नहीं अपने को इतना। नहीं, अगर बनानी है तो ठीक से ही बनाते हैं, छोड़ो। एक काम करते हैं, ये सब छोड़ो, लूप से ही बना देते हैं। यहाँ पे लाइक अपन सिंपल फिबोनाची नंबर ही निकाल रहे हैं। यहाँ पे जो आंसर है एल प्लस आर होगा, फिर एल इक्वल टू आर होगा, आर इक्वल टू आंस होगा, और इसे रिटर्न कर देते हैं। और फिर यहाँ पे लाइक फीबो को टेस्ट करते हैं, एफ भी आएगा। तो अभी टेस्ट के लिए अपन 10 रखते हैं, और इसे कमिट करते हैं वापस, सॉरी कंपाइल करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो फीबो ऑफ 10 इज 55। अभी के लिए लाइक थोड़ा छोटा रखते हैं, 2, और फीबो ऑफ 2। ओके, वापस कंपाइल तो करना ही होगा ना।
यहाँ पे आप देख सकते हो फिबो ऑफ 2 is 1, फिर 3 रखते हैं। हाँ, फिबो ऑफ 3 is 2। तो ग्रेट, अच्छे से प्रिंट हो रहा है। अभी अपने को इसे ऐड करना है, लाइक कमिट करना है इसको। यहाँ पे आप देख सकते हो इसने एक फाइल चेंज करी और 21 इंसर्शन करे। और अब एक गिट पुश कर देता हूँ। तो हाँ, डायरेक्टली हो नहीं सकता क्योंकि अपने को अपस्ट्रीम की ब्रांच रखनी पड़ेगी। यहाँ पे सजेस्ट कर रहा है चीज़ों को, तो ये एक अच्छा रहता है जब भी आप कमांड लाइन यूज करते हो ना, तो आपको लाइक पूरी ब्रांच वगैरह सजेस्ट कर लेता है। लाइक क्या क्या करना चाहे वो भी आपको सजेशन मिल जाते हैं, तो इतनी भी घबराने वाली बात नहीं होती। तो या अपना ओरिजिन फीबो में चला गया। और अगर बात करें यहाँ पे आप देख सकते हो एक फीबो नाम की अलग ब्रांच बन गई है। और यहाँ पे 2 ब्रांचेस दिखा रहा है। और अगर मेन की बात करें तो यहाँ पे अभी के लिए ये चीज है नहीं। तो हाँ, अगर आपको मर्ज करना हो तो आप ऐसे पुल रिक्वेस्ट मर्ज करने से कर सकते हो, लाइक क्रिएट पुल रिक्वेस्ट। तो क्रिएट पुल रिक्वेस्ट, मैं ही अपने केस में पुल रिक्वेस्ट क्रिएट कर रहा हूँ। और ये जो है लाइक ब्रांच के इसीलिए कॉन्फ्लिक्ट नहीं है यहाँ पे, तो मर्ज कर देते हैं, कंफर्म मर्ज। तो या पुल रिक्वेस्ट मर्ज सक्सेसफुली। तो अगर आप कोई डेवलपर हो और किसी का लाइक रिपोजिटरी फोर्क करते हो तो आप ऐसे पूरा कर सकते हो, मर्ज कर सकते हो आराम से। फिर यहाँ पे मैं पुल कर लेता हूँ ताकि मुझे भी चेंजेस रिफ्लेक्ट हो। और अपनी मीन चेकआउट कर देता हूँ वापस। और यहाँ पे आप देख सकते हो अभी के लिए मेरे मेन में है नहीं, क्योंकि मुझे पुल करना होगा इस चीज को। अब आ गया। तो ये तो हो गया इंटरनेट से मर्ज करना। अभी अपन सीधा मर्ज करते हैं। तो अपन एक और ब्रांच बनाते हैं। अभी अपन कौन सा फीचर ऐड करना है, फैक्टोरियल नंबर्स का ऐड करते हैं। और अभी आप अपन फैक्टोरियल बनाने का फंक्शन ऐड करते हैं। एक काम करते हैं, इसे थोड़ा छोटा ही रख दो। यहाँ पे डायरेक्टली और यूज कर दो। इसने फीबो सजेस्ट कर रहा था, अच्छा। तो जिसको फैक्टोरियल के बारे में ना पता हो, फॉर ए नंबर एन, लाइक मैथमेटिक्स में आप देख सकते हो ऐसा, फैक्टोरियल इज n इंटू n-1 इंटू n-2 एंड टिल 1। और अगर आपको लाइक इसे थोड़ा आसान वे में रिप्रेजेंट करना हो चीजों को,
तो आप थोड़ा ऐसा भी देख सकते हो। वाई, अगर हम बात करें तो अगर रिकर्सिव वे में बात करनी है तो ये क्या होगा। सीधी सी बात है, लाइक ये जो है इतना पार्ट हो जाएगा, तो आप पूरा ऐसे रिकर्सिवली लिख सकते हो। और हाँ, जो जीरो का फैक्टोरियल होता है वो वन होता है बाय डिफॉल्ट। ये कन्वेंशन है फैक्टोरियल का। तो यहाँ पे इक्वल टू जीरो क्यों लिखा है, उसका एक ही रीजन है। या तो अगर बात करें इसे भी थोड़ा छोटा बनाना है, ए लेस देन टू, और यहाँ पे इनपुट को भी अनसाइंड बना देते हैं, क्योंकि ये जो है सारे अनसाइंड पे ही निकलते हैं। अनसाइन मतलब जो आगे का सबसे पहला बिट होता है, एमएसबी वाला बिट, उससे साइन की तरह यूज नहीं करता वो। यहाँ पे अभी जो दूसरा ब्रांच है, आप मान लो कि दूसरे डेवलपर को फैक्टोरियल बनाने का दिया है वहाँ पे कामकाज। और जो अनसाइंड होते हैं उसे परसेंटेज यूज अपन लिखते हैं। अभी अपन पुश वाली कमांड रखे सेट अप स्ट्रिंग, तो अब इस बार फैक्ट रखेंगे क्योंकि फैक्ट ब्रांच है। यहाँ पे आप देख सकते हो फैक्टोरियल आ गया पूरा लाइक। और अब यहाँ पे इसे रिलोड करूँ, यहाँ पे आप तीन ब्रांच देख सकते हो। तो अभी के लिए यहाँ पे मैं कमांड लाइन से मर्ज करूंगा चीजों को। तो अपन गिट चेकआउट मेन, फिर गिट मर्ज करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसने फैक्टोरियल ब्रांच को मर्ज कर दिया, और अभी मेन ब्रांच में इसका पूरा जो फीचर ऐड कर दिया है इसने। और अब इसे पुश कर देते हैं। तो यहाँ बन गया अपना कामकाज। यहाँ पे आप थ्री ब्रांचेस देख सकते हो, बट अब ये मर्ज वाला ऑप्शन दिखा नहीं रहा क्योंकि ऑलरेडी मर्ज हो चुका है। और इसे काम करता हूँ, थोड़े टाइम के लिए पब्लिक बना देता हूँ ताकि कोई इशू आए नहीं। विजिबिलिटी का ऑप्शन कहाँ होता है, ओके ओके, ये मेरी पर्सनल सेटिंग्स है। रिपोजिटरी की सेटिंग्स को जाना है, चेंज विजिबिलिटी। तो ग्रेट, अभी ये चीज़ पब्लिक हो गई अपनी। और यहाँ पे जो लोग फोर्ज लाइक फोर्क कर सकते हैं अब इसे। तो एक काम करते हैं, अभी जो है लाइक इसे कोडिंग जंगल के अकाउंट से फोर्क करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो तीन ब्रांच वाला जो मेरा रिपोजिटरी आ गया, और क्योंकि मैंने अभी पब्लिक बनाया तो कोडिंग जंगल को दिख रहा है। अब ये सपोज कीजिए फोर्क कर रहा है यहाँ पे अपने कोडिंग जंगल के आईडी में। ग्रिड बन गया अपना। और यहाँ पे अगर बात करते हैं, अभी इसको एडिट करना हो तो हाँ आराम से एडिट कर सकता है। अभी यहाँ पे लाइक आईडी चेंज करना होगा।
cd डॉट डॉट। अभी के लिए अपन जो इस चीज है इसे डिलीट कर देते हैं टू शो यू, क्योंकि एक ही कंप्यूटर पे है तो जगह तो अच्छा नहीं रहेगा। क्योंकि अभी जो लाइक कोडिंग जंगल से अपने एडिट कर रहे हैं चीजों को। चल भाई डिलीट हो जाए, इतने पे क्या टाइम लगा। हाँ, मूव टू रिसाइकल बिन, कंटिन्यू, गिट क्लोन। अब क्या है यार, यस, डिलीट परमानेंटली, कैंसिल भाई छोड़ो। तो अभी जो है अपना लाइक कोडिंग जंगल की रिपोजिटरी को क्लोन कर रहा है, लाइक जो कोडिंग जंगल वाली ब्रांच है उसे क्लोन कर रहे हैं यहाँ पे। फिर वापस चले जाते हैं सैंपल वन में। और यहाँ पे जो है अपन दूसरा वाला ऐड करते हैं फंक्शन पूरा। यहाँ पे अपन फीबो ही बनाएंगे, बस उसे रिकर्शन से बनाएंगे। अभी के लिए इसे थोड़ा साइड में ही रख देते हैं। तो हाँ, यहाँ पे अपन रिकर्शन रिकर्शन का उपयोग करके चीजें बनाएंगे। क्योंकि ये जो है लाइक रिटर्न टाइप को मैच होना चाहिए ऑब्वियसली। और यहाँ पे फोर ना हो अभी हम जीरो रखेंगे। और जो जीरो का केस है उसे थोड़ा अलग ही रख देते हैं। और हाँ, जब लाइक एक लाइन हो तो आप ब्रैकेट ना रखो चलेगा, बट ऐसा नॉर्मली करते नहीं है, क्योंकि लाइक थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। जब भी आप कोडिंग करो तो एक स्टाइल प्रीफर करो, बट हाँ आप कर सकते हो टेक्निकली, लाइक प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है क्या इससे। एक लाइन तब आप रख सकते हो। और यहाँ पे हम बात करते हैं अभी फीबो हेल्पर, अरे अरे, इफ ए इक्वल टू जीरो रिटर्न जीरो। यहाँ पे जीरो को तो अलग ही देंगे पूरा। एलिफ ए इक्वल टू वन। यहाँ पे जो दूसरा चेंज होगा उसे लाइक अपन देखेंगे पूरा। एक काम करते हैं, थोड़ा अलग ही रखते हैं, हाँ। तो जीरो और वन है तो वो अपने बेस केस हो गया, अपन डायरेक्टली रिटर्न करना है। और अगर जीरो और वन नहीं है तो डेफिनेटली वन से बड़ा ही है।
यहाँ पे जो अरे वन है इसे अपन वन रख देंगे, और जो फीबो हेल्पर होगा वहां पे भी अपन सेम चीज रिपीट करेंगे। लाइक अगर दो से कम है यानी कि 0 और 1 तो रिटर्न है। और ये पूरा अरे क्यों बना रहे इसका भी लाइक आगे आपको समझाऊंगा मैं, थोड़ा टॉपिक आएगा आगे। यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, मिनी लाइक जो अरे है उसके अंदर पूरा स्टोर कर रहे हैं फिबोनाची का आंसर और फिर रिटर्न कर रहे हैं, लाइक सिंपली सिंपली रिटर्न नहीं कर रहे हैं, ताकि थोड़ी स्पीड आए अपने को। और इससे स्पीड क्यों आती है हम थोड़ा आगे पार्ट 3 में समझेंगे, पार्ट 3 के स्टार्टिंग में ही समझेंगे एक्चुअली। ये जो है लाइक अल्गोरिथमिक कॉम्प्लेक्सिटी का चीज आ जाता है, वो आपको समझाऊंगा मैं क्या होता है, आपको लाइक ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो अभी इसे टेस्ट कर लेते हैं पहले। तो इसे टेस्ट करना है अपने को, तो या और सही आया नहीं वो भी अपने को देखना ही होगा। और यहाँ पे लाइक अपने पास एक करेक्ट रिकर्सिव फंक्शन है। तो थोड़ा कंपाइल और रन कर देते हैं अपन। कहाँ गया, एरर तो है यहाँ पे, इंट पॉइंटर बट अनसाइंड लॉन्ग लॉन्ग इंट पॉइंटर चाहिए। सही बात है। कहाँ गया फीबो हेल्पर, यहाँ पे लाइक टाइप्स अलग है। अब फिर एक और एरर है, कहाँ पे, मैनलॉक के अंदर, डिक्लेरेशन ऑफ मैनलॉक इज नॉट देयर। स्टैंडर्ड लिब डॉट एच। अभी क्या है, मेन डॉट ई एक्सी नो सच फाइल और डायरेक्टरी। हाँ तो बनानी है भाई तेरे को। ओके ओके, बिल्ड फोल्डर ही नहीं है यहाँ पे। बिल्ड फोल्डर नहीं होगा तो उसके अंदर मेन डॉट ई एक्सी कैसे बनाएगा, क्योंकि इग्नोर होता है तो वो कमिट ही नहीं हुआ था बिल्ड फोल्डर, इसलिए लाइक मेन रिपो में गया ही नहीं था। हम्म, यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा, अभी के लिए ढंग से हो नहीं रहा क्योंकि यहाँ पे लाइक स्लैश एन चाहिए। हम्म, अब ये बराबर वे में आना चाहिए। तो विदाउट रिकर्शन तो बराबर चल रहा है, बट विद रिकर्शन अभी भी थोड़ा एरर है। यहाँ पे लाइक एड्रेस पास कर रहा है ये, ऐसा क्यों भाई, देखते हैं सीन क्या है ये, देखते हैं पहले तो।
अब जो थोड़ा समझने की ट्राई कर रहे हैं अपन, हेलो वर्ल्ड अगेन, Fibo and fact, Fibo without recursion of 0 is 0, okay, with without, यहाँ पे भी स्लैश एंड डाल ही देते हैं। ग्रेट, तो हेलो वर्ल्ड अगेन, Fibo and phi, Fibo and fact, okay, 0 0 1 1, फिर ट्रू के लिए क्या रिटर्न कर रहा है, कुछ वियर्ड सी चीज रिटर्न कर रहा है, और यहाँ पे लाइक प्रिंट हो नहीं रहा सब कुछ। क्या सीन है यहाँ पे, अगर ए 2 से कम है तो ए रिटर्न करो, यानी कि 0 और 1 का केस, फिर 0 नहीं है तो रिटर्न कर दो, क्योंकि डेफिनेटली यहाँ पे प्रिंट तो हो नहीं रहा, तो मे भी वही रीजन होगा। एक काम करते हैं, यहाँ पे प्रिंट करके देखते हैं। थोड़ा क्लीन करना होगा मुझे भी, और एक काम करते हैं, नया पावर शेल का विंडो रखते हैं। ओके, इसमें जूम नहीं होगा ना, ये इश्यू है यार, ये समस्या है। ओके, तो अभी हम बात करें, यहाँ पे 0 और 1 दिखा रहे हैं, देखो, क्योंकि डेफिनेटली 0 और 1 ही होगा तब तो, फिर 0 1 0 0 0 0, तो यहाँ पे थोड़ा इश्यू तो है, गड़बड़ तो है पूरा। समझने की ट्राई करते हैं कहाँ पे गड़बड़ हो रही है। लाइक अगर हम बात करें तो फीबो हेल्पर कितनी बार कॉल हुए वो देखना होगा। एक काम करते हैं, अभी के लिए सिंपल ही रखते हैं थोड़ा, या तो समझने की ट्राई करते हैं कहाँ पे गड़बड़ की। 1D मेमोराइजेशन करना अपने को। यहाँ पे इन्होंने जो है ग्लोबल एरर यूज करी है, और अगर 0 नहीं है तो रिटर्न कर दो, एल्स फीब 1 प्लस फीब 2, और फिर रिटर्न कर रहा है, तो बात तो सेम ही हुई ना, बात में क्या फर्क आया। एक काम करते हैं, अपन भी एल्स यूज करके देख लेते हैं, एक बार को थोड़ी मन में शांति होनी चाहिए।
अब अपन ट्राई करते हैं पूरा, और इसे जो इंट बना देते हैं। मे भी इसके कारण पे एरर आ रहा हो। नहीं, इसके कारण तो कोई एरर नहीं आ रहा, और एल्स यूज कर लिया फिर भी सीन तो वही है। और ये जो एक बार ये हटा के देख लेते हैं। तो अब भी ये ढंग से चल तो नहीं रहा। सेम। एक काम करते हैं, इंटर अभी के लिए रख देते हैं, थोड़ा इशू कम हो। नहीं, अभी इशू तो आ ही रहा है। इफ एन लेस देन इक्वल टू वन, एन। बाकी अगर टर्म ऑफ एन है इसके अंदर और वो जीरो नहीं है, तो टर्म ऑफ एन रिटर्न करते हैं। बाकी कैलकुलेट करते हैं फिबोनाची को, और फिर रिटर्न करते हैं। हाँ, यहाँ पे आई नहीं, ए आएगा, क्योंकि अपन ए यूज कर रहे हैं। और इसे जो है अभी के लिए अंदर रख देते हैं। गजब समस्या है यार इसकी, इसका काम ही नहीं करना। एक काम करते हैं, इसे छोड़ ही देते हैं। अपन जो है जीएफसी की तरह ग्लोबल यूज करके देख लेते हैं।
अभी समस्या तो वहीं पे ही रही। यार क्या है इसको। ओके ओके, नहीं नहीं, सॉल्व हो गया था। सॉल्व तो हो गया है। अब बाकी आंसर सेम आ रहा है। अब एक काम करते हैं, अब इसे इससे ट्राई करते हैं, पूरा पॉइंटर से। पता नहीं कैसे बट हो गया समहाउ। और यहाँ पे अभी के लिए भी हमने LLU रखा है। अभी के लिए देखते हैं पॉइंटर के साथ क्या समस्या आ रही है इसको। तो शायद हाँ ऐसा हो सकता है। लाइक एक साइज की समस्या आ सकती है यहाँ पे, क्योंकि जब भी हम फीबो करते हैं तो लाइक 0 से n तक जाना होता है। तो ये जो टोटल लाइक n+1 एंट्रीज होती है। एक काम करते हैं, ऐसे ट्राई करके देख लेते हैं। और डेफिनेटली यहाँ पे हम पास तो करेंगे ही सबके अंदर, क्योंकि पॉइंटर से बना रहा है। अब क्या एरर है? अनसाइंड लॉन्ग लॉन्ग इंट बट इंट टाइप। ओके ओके। अब यहाँ पे भी अनसाइंड लॉन्ग लॉन्ग इंट रखना होगा। नॉर्मली टाइप से तो एरर आना ही नहीं चाहिए। अब भी ये वापस आ गया। गजब। और ऐसा क्यों है? ओके ओके, यहाँ पे हम जो है लाइक फीबो हेल्पर रिटर्न कर रहे हैं, विच इज रॉन्ग। क्योंकि आंसर जो है लाइक अरे में अपडेट होगा, इसलिए। तो एक काम कर देते हैं, इसे जो है लाइक पूरा वाइट बना देते हैं। यहाँ पे अपन कुछ रिटर्न ही नहीं करेंगे, ये जो है लाइक अरे से अपडेट करता रहेगा और कुछ नहीं करेगा।
नहीं, ऐसा भी काम तो नहीं चलेगा। एक काम करते हैं, वो रन देते हैं। और यहाँ पे जो टेम्प रखते हैं इसको। नहीं, अब भी इशू तो है। मेनली जो इशू है ऐसा ही हो सकता है मे बी। अब पे इशू सेम है। अब ये काम करते हैं, थोड़ी फ्री की जगह रख देते हैं यहाँ पे। नहीं, फिर भी एरर तो सेम है, मतलब जगह का इशू नहीं है। और नीचे टाइप भी चेक कर लेते हैं। टाइप का भी कोई इशू लग नहीं रहा। ओके ओके। लाइक हाँ, ये इशू हो सकता है। नहीं, ये वाला भी इशू तो नहीं था। यहाँ पे गिव्स वाले कौन से आ रहे हैं? 0 0। यहाँ पे लाइक गिव्स वाला कोई स्टेटमेंट ही नहीं आ रहा। ऐसा क्यों? अभी के लिए जो लाइक बाकी का कमेंट कर, लाइक बाकी का जो है कमेंट कर देते हैं अभी के लिए यहाँ पे। और ये जो है इसे भी कमेंट कर देते हैं।
अब बराबर है। यहाँ पे जो लाइक पहले जो उसमें गार्बेज वैल्यू थी, तो लाइक यहाँ से ही रिटर्न कर देता था, फिर ये गार्बेज वैल्यू रिटर्न कर देता था, और कुछ नहीं। आप देख सकते हो, 2 gives 1, 2 gives 1, 3 gives 2, and all that stuff। तो अभी जो है इसे लाइक हटा देते हैं, और यहाँ से जो सारे कमेंट स्टेटमेंट है इसे भी हटा देते हैं। हाँ अब बराबर है। यहाँ पे आप अब देख सकते हो सेम आंसर आ रहा है। ग्रेट। बट हाँ, अब यहाँ पे और थोड़ा इश्यू है, लाइक प्रोग्राम थोड़ा कैरी ऑन होता तो जो मेमोरी है वो एक्यूमुलेट हो जाती। यहाँ पे लाइक मीन बेस्ट चीज ही रहेगी कि आप फिर ऐसा चीज ऐसा सीन कर लो एक, क्योंकि ये डायनामिक है तो अपने आप फ्री नहीं होगी, वो प्रोग्राम के एंड होने पर ही फ्री होगी अपने आप। अब बराबर है। यहाँ पे लाइक पहले आंसर लेना होगा, फिर अरे जो है उसको फ्री करना होगा, और फिर आंसर जो है उसे रिटर्न करना होगा। ये जो कॉन्सेप्ट उसे मेमोराइजेशन कहते हैं, लाइक हम पुराने आंसर्स को मेमोराइज करते हैं और उसे आगे यूज करते हैं। और अभी इसकी बात करें कमिट की, तो इसे अपन कमिट कर देते हैं। ये फैन आगे हम समझेंगे आगे एक दो लेक्चर में ही। और इसे अभी पुश कर देते हैं। ये जो लाइक कोडिंग जंगल की मेन ब्रांच है। ओके, यहाँ पे परमिशन डिनाई कर दी क्योंकि ये लॉग इन हुआ नहीं हूँ मैं अभी। यहाँ पे लॉग इन कर देते हैं। हाँ, आप डायरेक्टली यहाँ से लॉग इन नहीं कर पाओगे। सबसे पहले लाइक मुझे गिटहब का अकाउंट चेंज करना होगा। कहाँ गया मेरा वीएस कोड? डायरेक्टली यहाँ से अगर कर रहा हूँ तो इंटरनेट एक्सप्लोरर में जा रहा है। तो एक काम करते हैं, कहाँ से अपडेट करना है? पार्शल से ही अपडेट करता है। सीएमडी, हाँ। यहाँ पे लाइक विंडोज में केस से डिपेंडेंट नहीं होता और लिनक्स में होता है, इसलिए मुझे केस की आदत है, क्योंकि मैं लाइक मेनली लिनक्स यूज करता हूँ। बट फॉर विंडोज अगर आप केस नहीं रखोगे तो चलेगा। ओके, परमिशन डिनाइड। यहाँ पे डायरेक्टली ऐसा नहीं हो रहा, क्योंकि जब तक आप साइन इन नहीं करोगे तब तक आप नहीं कर सकते। तो हाँ, इसका जो पासवर्ड है वो मुझे चाहिए रहेगा, तो अभी के लिए मैं थोड़ा पॉज कर रहा हूँ और यहाँ पे पासवर्ड डाल के कर लेता हूँ। तो यहाँ पे लाइक मेरा साइन इन का काम हो गया है यहाँ पे। तो अभी मैं लाइक कर सकता हूँ अपना काम। ऑथोराइज, ओपन। तो अब मैं पुश कर सकता हूँ यहाँ से। अभी भी रिजेक्टेड। अब क्या इशू है यार? परमिशन डिनाइड कैसे? रिजॉल्विंग डेल टास्क कंप्लीटेड विद वन लोकल ऑब्जेक्ट। क्या इशू है यार इसे?
ओके 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 ओके। ये जो कमिट होगी मुझे लाइक रिवर्ट करनी होगी। यहाँ पे लाइक हित दफ्तर ने कमिट साइन करी इसलिए हो नहीं रहा। यहाँ पे जितने भी कमिट हित दफ्तर ने साइन करी है उसे वो लाइक रिवर्ट करनी होगी। कहाँ तक करना होगा? लाइक मेरे लिए जो फीबो वो फैन है वो वाला करना होगा। ये जो है कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे लाइक गेट रीसेट करना होगा। और यहाँ पे हम सॉफ्ट रीसेट करेंगे क्योंकि जो हमने अभी तक एडिट किया है वो हम वापस नहीं जाने देंगे। ओके, लगता है पुराना वाला कमिट चाहिए। कौन सा नंबर है तो फिर? गिट लॉक। लगता है हो गया। दिस ब्रांच इज अहेड बाय वन कमिट। तो वहीं तो लुक लॉग दिखना है भाई तुझे। फीबो नंबर्स। ओके। आई इशू है यार इससे। यहाँ से डायरेक्टली लाइक कॉपी पेस्ट नहीं कर पा रहा। इसके पहले वाला कमिट चाहिए। ये एफ नहीं, इससे पहले वाला ये वाला। हम्म, तो अब जो यहाँ पे लाइक स्टेजेस अनस्टेज हो गए हैं पूरे चेंजेस। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पूरा फंक्शन है वो वापस डाल दिया है इसने। लाइक मेनली जो है वर्किंग ट्रीज हटाया है इसने। तो मुझे यहाँ पे ग्लोबल कन्फिग को चेंज करना होगा। इसलिए लाइक लोकल कन्फिग जो होता है बेटर रहता है कई बार ऐसे सिचुएशन में। बट आपको ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे लोकल ही रखता हूँ। यूजर डॉट नेम द कोडिंग जंगल। लोकल यूजर डॉट ईमेल। तो ईमेल क्या था? हाँ, कोडिंग जंगल 1729 @gmail.com। अब जो है लाइक मैं इसे ऐड करूंगा और कमिट करूंगा। और अब कुछ करने की ट्राई करते हैं। अबे भी इशू तो है। तो एक काम करते हैं पुल कर लेते हैं पहले। कुछ वहां पे अपडेट हुआ होगा इसलिए। फिर भी ये रिजेक्ट क्यों कर रहा है यार? परमिशन डिनाइड। ग्रेट। लगता है यहाँ पे जो रिमोट की होती है वो ऐड नहीं करी है।
तो इसका थोड़ा लाइक मुझे देखना होगा अभी। क्योंकि यहाँ पे लाइक थोड़ा पासवर्ड एक्सपोज हो सकते हैं, तो मैं थोड़ा पॉज करके रखूंगा। ओके, तो यहाँ पे लाइक ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ थी नहीं। जो मेरा VS कोड था वो मेरा पुराना आईडी से लाइक लॉग इन करके बैठा था, और वो लाइक उसमें पुश करने की ट्राई कर रहा था। जब मैंने गेट बैश से करा तो वो नॉर्मली हो गया जैसा होना चाहिए था। उसने लाइक वो इंटरनेट एक्सप्लोर में खोला और उसने लाइक साइन इन कर दिया मेरे कोडिंग जंगल के अकाउंट पे। अब ये सही है। तो अब यहाँ पे बात करें तो ये सैम्पल वन जो मेरा हेड दफ तरीका था, उसमें फिबोनाची का रिकर्सिव है नहीं, और यहाँ पे लाइक रिकर्सिव एल्गोरिथम है फिबोनाची का। तो अब मुझे लाइक इसको हेड दफ्तरी के अंदर भेजना है। यहाँ पे मैं पुल रिक्वेस्ट के अंदर जाऊंगा और क्रिएट करूंगा न्यू पुल रिक्वेस्ट, और हेड दफ्तरी को बोलूंगा हाँ भाई ले ले। और यहाँ पे रख दूंगा क्रिएट पुल रिक्वेस्ट। यहाँ पे जो है पुल रिक्वेस्ट आ गई, और ये मर्ज हो सकती है हित दफ्तरी के साथ, कोई इश्यू है नहीं। तो अभी मैं जाके देखूंगा पुल रिक्वेस्ट में, तो मुझे मिल जाएगी हाँ ये ओपन पुल रिक्वेस्ट। तो खोल के देखिए, यहाँ पे मैं कमेंट रख सकता हूँ या तो डायरेक्टली मर्ज कर सकता हूँ। कंफर्म मर्ज, यहाँ पे जो मर्ज हो गई। और अभी बात करूँ इसकी, तो एज यू कैन सी यहाँ पे थोड़ा रिफ्रेश करना होगा। हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो पूरा कोड ऐड हो गया यहाँ पे हित दफ्तरी के अंदर। सो दैट वाज ऑल। यहाँ पे बस अभी एक इस चीज के बारे में रह गया। लाइक अभी सपोज कीजिए मुझे अभी कोई चीज इग्नोर करनी नहीं है, लाइक गेट इग्नोर। अब जो है मुझे लाइक बिल्ड की फाइल डालनी है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे गेट आर एम गेट इग्नोर। तो इसे रिमूव कर दूंगा। तो ये सिर्फ लाइक वहां से रिमूव नहीं होगी, या जो स्टेज एरिया होगा वहां से भी ये चेंज चेंज कर देगा डायरेक्टली एक साथ। क्योंकि अगर लाइक नॉर्मली मैं रिमूव करता इस फाइल को, तो सिर्फ वो स्टेजिंग एरिया में आ जाता है कि हाँ ये चीज स्टेज करनी है, स्टेज करो इसको और फिर कमिट करो। अब यहाँ पे मैं लाइक डायरेक्टली कमिट कर सकता हूँ, तो एक स्टेप बच जाता है। और क्योंकि गिट इग्नोर हटा है तो मेन डॉट ई भी आ गई, और गिट ऐड तो डेफिनेटली वही सेम चीज है, ऐड कर देता है गिट के स्टेजिंग एरिया में। अब मैं इसे वापस रिवर्ट करेगा। रिस्टोर गिट इग्नोर, यस। सो या दैट वाज ऑल। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तो अगले वीडियो में अपन स्टार्ट करेंगे मेनली लाइक डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स का पार्ट। तो स्टे ट्यून्ड, और अगले फ्राइडे आएगा डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स का पार्ट।